शन्नो एक बहुत ही गरीब औरत थी। वो खरबूज के खेतों में मजदूरी करने का काम करती थी। उस खेत का मालिक मजदूरी में उसे कुछ पैसे और खरबूज देता था। वो हर रोज खरबूज ले जाकर अपनी दोनों बच्चियों सोना और मुन्नी को खाने के लिए देती थी। शन्नो अपने दोनों बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी और बस उसे हमेशा इसी बात की चिंता रहती कि उसका एक पक्का घर हो। थोड़े पैसे हो जाते तो घर बनवा लेती, फिर मैं और मेरी बच्चियां आराम से रहते, बारिश की भी चिंता नहीं होती। एक दिन शन्नो खेतों में काम करके शाम को घर आती है। माँ गई, माँ गई। माँ, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। माँ, बहुत भूख लगी है। कब से हम आपकी राह देख रहे थे कि कब माँ आएंगी और आकर हमें खाना बनाकर खिलाएंगी। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए खरबूज लेकर आई हूँ। तब तक तुम दोनों ये खरबूज खा लो, फिर थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। खरबूज देखकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें खरबूज बहुत पसंद होता है। खरबूज! चलो मुन्नी, जल्दी से खरबूज काट कर खाते हैं। दोनों बहनें खरबूज काट कर अपना पेट भर लेती हैं और फिर शन्नो भी खरबूज खाकर ही सो जाती है। अब अगली सुबह अपने घर का सारा काम खत्म कर लेती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मुन्नी सोना, तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। शन्नो अपने दोनों बच्चों को घर का ध्यान रखने के लिए कहकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है और जाकर काम करने लगती है। इतने सारे खरबूज देखकर शन्नो मन में सोचने लगती है, कितने सारे खरबूज हैं। लगता है इस बार मालिक को खरबूज बेचकर अच्छा मुनाफा हो रहा है। मालिक से कुछ पैसे मांग कर देखती हूँ, शायद वो मुझे कुछ पैसे उधारी पर दे दे। फिर मैं उन पैसों से अपना घर बनवा लूंगी, फिर मैं और मेरे बच्चे उस घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर शन्नो अपने मालिक के पास जाती है और बोलती है, मालिक, मुझे थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी। कहो। वो मालिक कुछ पैसे दे देते तो मदद हो जाती, मुझे अपना घर बनवाना है। देखो शन्नो, इस बार खरबूज की फसल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई है और वैसे भी तू पहले ही इतने पैसे ले चुकी है, इसलिए मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। मालिक, दे दीजिए ना पैसे, मैं काम करके सारे पैसे चुका दूंगी। देख शन्नो, तूने अभी पिछले पैसे चुकाए नहीं है और तुझे फिर से उधार चाहिए। अरे तू जितना काम करती है ना, मैं तुझे उससे ज्यादा पैसे दे देता हूँ और ऊपर से तेरे बच्चों के लिए रोज एक खरबूज भी देता हूँ। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। अब जाकर अपना बाकी का काम कर। ये कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और शन्नो बेचारी उदास मन से खेतों में काम करने लगती है। वो बस अपने घर बनवाने के बारे में ही सोच रही थी। मालिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया। सोचा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो घर बनवा लूंगी। शन्नो शाम तक अपना काम खत्म कर लेती है। फिर उसका मालिक उसे दिन की दिहाड़ी में कुछ पैसे और एक खरबूज देता है। शन्नो, ये रही तेरी आज की दिहाड़ी और खरबूज, और हाँ, कल थोड़ी जल्दी काम पर आ जाना। जी मालिक। शन्नो पैसे और खरबूज लेकर घर चली जाती है और अगली सुबह जल्दी काम पर आ जाती है। शन्नो जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है। शाम तक वो अपना सारा काम खत्म कर लेती है और फिर वो अपने मालिक के पास एक दिन की दिहाड़ी के पैसे मांगने जाती है। मालिक, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। ये ले तेरे पैसे और एक खरबूज। मालिक, ये तो 100 रुपए ही है, पैसे तो 150 रुपए बनते हैं ना। और आज जो तू देर में आई है उसका क्या? मालिक, आज रहने दीजिए ना, अगली बार थोड़े कम पैसे दे देना। आज मुझे घर के लिए राशन लाना है। अभी मेरे पास तुझे देने के लिए फालतू पैसे नहीं है, तो एक काम कर और खरबूज घर ले जा। बेचारी शन्नो मालिक के आगे क्या ही बोलती, इसीलिए चुपचाप पैसे और खरबूज लेकर घर आ गई। जब उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ के हाथों में 2-2 खरबूज देखती हैं, तो बड़ी खुश होती हैं। 2-2 खरबूज, आज माँ 2 खरबूज लेकर आई है। तुम दोनों ये खरबूज ले जाओ और खा लो। फिर वो दोनों बहनें 2 खरबूजों में से एक-एक खरबूज को काटती हैं और खाने लगती हैं और दोनों बहनें खरबूज खाते हुए कहने लगती हैं, काश हमारा घर भी खरबूज का बना होता, फिर हम सब उस घर में आराम से रहते, फिर हमें बरसात और धूल मिट्टी का डर भी नहीं रहता। तो सही बोल रही है सोना, पर ये सब सपना है, सच में ये सब नहीं होता। सोना खरबूज के घर के बारे में सोचकर ही बड़ी खुश हो रही थी, पर उसे पता था कि ये सब सच थोड़ी हो सकता है। अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर शन्नो को रोना आ रहा था, पर वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं घर बनवा पाती,
पर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो मैं एक छोटा सा घर भी बनवा सकूं। रात को जब शन्नो और उसकी दोनों बेटियां सो रही होती है तो रसोई में रखा दूसरा तरबूज हिलने लगता है। उसमें से अजीब सी रोशनी आती है और वो बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे वो एक खरबूज घर का आकार ले लेता है और बड़े से सुंदर घर में बदल जाता है। जब अगले दिन सब लोग सोकर उठते हैं तो खुद को एक खरबूज के घर में पाते हैं। उन्हें तो ये सब सपना लग रहा था और उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम खरबूज के घर में हैं, कहीं ये कोई सपना तो नहीं देख रहे हम। पर ये खरबूज का घर तो मुझे दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है। हम तीनों एक ही सपना थोड़ी देख सकते हैं, मतलब ये सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। शन्नो और उसकी बेटियां खुशी से पागल हो जाती हैं। वो पूरे घर में जाकर देखती हैं। खरबूज का घर बड़ा ही सुंदर होता है। सब उस घर में खुशी से रह रहे होते हैं, एक एक चीज देख रहे होते हैं कि तभी उनको एक आवाज आती है। मैं एक जादुई खरबूज हूँ और जो भी मुझे अपनी इच्छा बोलेगा वो पूरी तरह सच हो जाएगी। इसलिए जब तुम दोनों ने मेरे सामने अपनी इच्छा बोली तो मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी और मैं एक जादुई खरबूज के घर में बदल गया। अब तुम सभी आराम से इस घर में रहना और रसोई में जाकर मेरा खूब जूस पीना जो कभी खत्म नहीं होगा। जूस? जूस? अरे वाह, खरबूज के घर से जूस जो कभी खत्म नहीं होगा। चल सोना, जल्दी चलकर देखते हैं। फिर सोना और मुन्नी जल्दी से रसोई में जाते हैं। वहाँ एक नल लगा होता है जिसे वो खोलती हैं तो उसमें खरबूज का जूस निकल रहा था। दोनों उस स्वादिष्ट जूस को पीती हैं और अपनी माँ को भी पिलाती हैं। माँ, अब आपको घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी। हम सब आराम से खरबूज के घर में रहेंगे और खरबूज का जूस पियेंगे। और पता है सोना, अब हमें बारिश से डर भी नहीं लगेगा। शन्नो और उसकी बेटियां अपने खरबूज के घर को पाकर खुश हो रहे थे और फिर सभी आराम से खरबूज के घर में रहने लगे। जब गांव वालों की नजर शन्नो के खरबूज घर पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गए कि आखिर रातों रात ये खरबूज का घर कहां से आ गया। ये शन्नो का खरबूज का घर तो बड़ा ही अनोखा और सुंदर है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। ये खरबूज का घर तो बड़ा ही सुंदर दिख रहा है और मजबूत भी है। हर कोई गांव वाला अब शन्नो का खरबूज घर देखने आने लगता है। हर कोई उसे देखकर हैरान ही रह जाता है। हर कोई उसके घर की खूब तारीफ करता है। लोग शन्नो के उस घर के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर रातों रात उसके पास ये घर कहां से आया। शन्नो सबको सच बता देती है कि जो खरबूज उसके मालिक ने उसे दिया था वो एक जादुई खरबूज का जो एक खरबूज घर में बदल गया। ये बात उसके मालिक तक भी पहुंचती है तो वो फटाफट शन्नो का खरबूज घर देखने आता है। अरे वाह, ये कितना अच्छा है और बड़ा ही सुंदर है। ये खरबूज आखिर मेरे खेतों का था तो ये घर भी मेरा हुआ ना। नहीं नहीं, ये खरबूज आपने मुझे दिया था तो ये घर आपका कैसे हो सकता है। ये मेरा और मेरी बेटियों का घर है। देख शन्नो, तू ज्यादा चालू मत बन। मैं तुझे रोज फ्री में खरबूज देता था और कल तू एक की जगह 2 खरबूज लेकर आई है। अरे मालिक, तो मैंने खरबूज चुराया थोड़ी था। आपके पास पैसे कम थे तो आपने मुझे एक और खरबूज दिया था। मालिक शन्नो पर चिल्लाने लगता है और उसे खरबूज घर का लालच आ जाता है। वो कैसे भी शन्नो से अब वो घर हड़पना चाहता था और शन्नो बेचारी अकेली पड़ जाती है। गांव वाले ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो शन्नो के हक के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो, ये घर शन्नो का है। आपने एक बार जो चीज दे दी तो दे दी, अब आप उसे वापस नहीं छीन सकते। हम शन्नो के साथ हैं, इसलिए उसे ये घर छीनने की कोशिश मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुझे अभी के अभी काम से निकाल भी रहा हूँ। कल से मेरे खेतों में दिखना मत। अब शन्नो के पास कोई काम नहीं होता, पर फिर उसको याद आता है कि उसकी रसोई में तो एक नल है जिससे हमेशा खरबूज का जूस निकलता है। वो रसोई की खिड़की से खरबूज जूस बेचना शुरू कर देती है और उसे उसके बाद किसी खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। शन्नो और उसकी बेटियां खुशी खुशी अपने खरबूज के घर में रहती हैं।